आज मैं देख रही थी तो मुझे ये वाले डिज़ाइन देखी पिंटरेस्ट पे, तो आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैजिक रिंग बनाएंगे। ये कोस्टर बनाने के लिए आपको ब्लू कलर चाहिए। ओके, तो उस एक चेन लगाएंगे मैजिक रिंग में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। मेरा जो ये यान है ये एक्रेलिक यान है, आप कोई भी यान यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से कितने राउंड बनाने हैं वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका यान बड़ी साइज़ का है, मतलब कि यान थोड़ा थिक है, तो आपको कम राउंड लगेंगे। अगर आपका मेरी तरह ये नॉर्मल यान है तो आपको मेरे जितने राउंड लगेगी। तो मैंने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट में स्लिप स्टिच लगानी है और ये सर्कल यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट और यहाँ पर ये कलर में लास्ट ये स्लिप स्टिच होगी। अब हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया लगाने हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पर ये मार्कर लगा देनी है, जिससे हमने वर्क कहाँ से स्टार्ट किया है वो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक लगाया है, अब दूसरा। इसी तरह से हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसे हम इंक्रीज बोलते हैं। हम स्टिच बढ़ा रहे हैं, मतलब कि इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो ये राउंड हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमें कोई भी स्लिप स्टिच नहीं लगेगी। आराम से मार्कर रिमूव करें, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो पैटर्न बनेगी वो बनेगी एक सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो एक में हम कोई इंक्रीज़ नहीं ले रहे हैं और दूसरे में इंक्रीज़ ले रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न है 1 और 2 का। तो पहले एक बनाया, अब इसमें 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। ओके, तो मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया है। रिमूव करेंगे मार्कर को। इसके अंदर हम ये इसे हटा देती हूँ पहले। ओके, तो अब इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पैटर्न स्टार्ट होगी 1 1 2 की। तो मार्कर लगा देंगे, इससे मत भूलिएगा। यहाँ पे 1 तो हो गए 2, 1 1। अब 2 बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 2, वापस से 1, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2। इसी तरह से ये राउंड भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो ये कंप्लीट किया है। जैसे पहले मार्कर रिमूव करें, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा होगा 1 1 1 2। तो 3 बार एक, तो ये एक हो गया। अब दूसरी बार एक लेंगे और तीसरी बार एक लेंगे, तो हो गया। अब नेक्स्ट में 2 लेंगे, 1 और 2। इसी तरह से ये कंप्लीट करना है। तो ये राउंड मैंने कंप्लीट किया है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं, है ना। तो इससे निकालने के लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम एक एक इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिए थे 3। अब यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे,
और नेक्स्ट में एक। अब यहाँ पे नेक्स्ट में 2 लेंगे। ये हमारा प्रोसेस नहीं है, इसे फॉलो मत कीजिएगा। अब यहाँ से जो पैटर्न आएगी तो 4 बार देख सकते हैं, 4 बार सिंगल क्रोशिया लेनी है। तो ये 2, नेक्स्ट में ये तीसरा, नेक्स्ट में ये चौथा सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। 4 बार एक 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 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 बनाने हैं। तो इसी तरह से आपको ये 1, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 1 सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ओके, इसी तरह से ये फॉलो करिए। लास्ट में 2 स्टिच बचेगी। तो देखते हैं हम, यहाँ तक आएगा आपका। ओके, कंप्लीट कर दीजिए इतना। ओके, देखिए, तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट में 2 स्टिच बचेगी, वहाँ पर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो टेक्निकली जो हमारा राउंड था 1 सिंगल क्रोशिया का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पहले हमने 2 ली थी, अब हम 2 ले लेंगे। तो 2 और 2 हमारी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं एक और राउंड लूँगी। तो यहाँ पे अब 5 बार एक सिंगल क्रोशिया करना है हमें। सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसे कम ज़्यादा नहीं करना है। 4 बार सिंगल क्रोशिया और 1 बार 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से रिपीट करते जाइए। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके राउंड में इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका इनफ सर्कल बड़ा हो गया है, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सेंटर पार्ट है। अब मैं यहाँ पे पीकॉक फेदर बनाऊँगी, जो मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। अब ये मार्कर निकाल दीजिए। ये इस तरह से एक चेन लेकर अब काट दीजिए। ओके, तो ये एक्स्ट्रा धागा हम बाद में सिक्योर करते हैं। ओके, तो ये हमारा सेंटर पार्ट है। इसे बीच से इस तरह से मोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम लेग बनाएंगे, पैर बनाएंगे पीकॉक के। और अब फेदर बनाने के लिए हमें आधा पार्ट नहीं, देख इस तरह से ये ऐसे मोड़ना है। तो ये जो पार्ट है ये पूरा फेदर का होगा, ऊपर का, ठीक है। तो एक मार्कर लगा दीजिए आप इस यहाँ पर। ये मेरा मार्कर आज ओके, तो इस तरह से आपको मार्कर लगाना है। तो सामने की तरफ लगाएंगे क्योंकि यहाँ से हम वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर मार्कर लगाऊंगी। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे वर्क करना है। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप काउंट कर सकते हैं कि आपकी कितने रो है। तो आप सेंटर बाद में डिसाइड कर सकते हैं।
मुझे ये लगा कि अगर ये मैं यहाँ पे पैर बना दूँगी तो ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हुक डालिए और अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर लेंगे, क्योंकि फ़ोटो में ग्रीन कलर था। ओके, एक चेन, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे ये एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पे फेदर के लिए बनाऊँगी, तो ये एक, फिर ये दो, उसी के अंदर से फिर दो चेन, उसी के अंदर से वापस से दो सिंगल क्रोशिया। ओके, तो अब हमें यहाँ पे दो स्टिचेस स्किप करनी है। आप देख लीजिए, इस तरह से होगा। आप एक और ये एक और दो स्किप करेंगे और थर्ड में वापस सेम प्रोसेस करेंगे। दो सिंगल क्रोशिया, दो चेन, दो सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें टोटल 8 ये वाली पैटर्न 8 पैटर्न बनानी है। तो आप इसी तरह से दो सिंगल क्रोशिया, दो चेन बनाते हुए 8 पैटर्न बनाएंगे तो हमारे 8 फेदर जो थे वो दिखेंगे। ओके, तो ये मैंने 8 बना दी है, कंप्लीट कर दिया है। आप काउंट कर लीजिए, कंप्लीट। 4 इधर 4 इधर, टोटल हो गई 8। अब यहाँ पे हम वापस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, अगर आप काउंट नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया वैसे ही वापस से एक बार मोड़ के देख लीजिए कि आपको लेग कहाँ पे बनाने हैं। मेरा यहाँ पे ही पैर आएगा, तो यहाँ सेंटर तक सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो जैसे हमने मोड़ के देख लिया है कि यहाँ तक आएगा, तो मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना देती हूँ। अब ये जो धागा है इसे हमें सिक्योर करना होगा, तो मैं यहाँ पे इससे सिक्योर कर ओके, तो मैं इसे सिक्योर कर देती हूँ यार्न नीडल की मदद से। इसे यहाँ पे सेंटर में लेकर जाना है और ये जो धागा है इसके साथ नोट लगा लेनी है। फिर दोनों को इसी तरह से वापस से वर्क के अंदर से निकालते हुए आपको सिक्योर कर देना है। मैं दिखाती हूँ, आप देखते जाइए किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सिक्योर कर दिया है। अब हम लेग का पार्ट बनाएंगे। लेग मीन्स पैर का पार्ट बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे ये जो सेंटर है यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेनी है। फिर आपको चेन बनानी है 1 2
3, 4 और 5। ओके, फिर से 5 चेन बना देंगे। थोड़ा सा इशू आ गया था। ओके, अब इससा यहाँ से 3 बार स्लिप स्टिच लेनी है। 2 और 3। ओके, वापस से 4 चेन लेंगे। जो हुक में है उसे छोड़कर 3 स्लिप स्टिच लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 2 लेग कंप्लीट कर दिए, 2 पैर बना लिए हैं। यहाँ पे बेस में ले जाकर स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हो गया हमारा। अब वापस से यहाँ तक जो था हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको ये यान कट करना है आप कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से खींच लीजिए, हुक को निकाल दीजिए। हम अब आगे का जो वर्क है वो करेंगे। नेक्स्ट कलर येलो कलर लेंगे, स्लिप नॉट बना लीजिए, और यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारा 2 चेन का, वहाँ पर ले जाकर आपको 3 चेन बनानी है और एक डबल क्रोशिया बनानी है। ओके, तो 3 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे टोटल 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, मतलब 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ओके, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जो हमारी 8 फेदर का जो पार्ट है उसे यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो ये कंप्लीट कर लीजिए। अब जो हमने ये सेंटर का कलर लिया है वही लेंगे। स्लिप नॉट मैंने लगा ली है, 3 चेन बनानी है और 5 डबल क्रोशिया। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें हर फेदर के अंदर बनाने हैं। तो जैसे हमने नीचे वाला पार्ट कंप्लीट किया है, यहाँ पे 3 जो चेन था उसे भी हमने एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट किया है। इसी तरह से हर एक ये जो फेदर है उसमें आपको 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, तो दोनों मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो धागा है उसे भी सिक्योर करना है। दोनों धागे को यहाँ पे पीछे ले जाकर सिक्योर कर देना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर चेक कर लेना है कि आगे की तरफ तो ये धागा नहीं दिख रहा है ना।
इसे सिक्योर करने के बाद अभी हम देखते हैं कि ये जो हमें बॉर्डर बनानी है ये कैसे बनानी है। तो यहाँ पे हमारा एंड हुआ था, तो स्लिप स्टिच लेते हुए हमें आगे तक आना है, जैसे कि यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है और जो येलो पार्ट है वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है, यहाँ पर ऊपर के भाग में वापस से 3 चेन और ब्लू के यहाँ ऊपर जैसे येलो के पास किया था वैसे ही ऊपर जाकर स्लिप स्टिच करनी है इस तरह से। ओके, अब हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया जो है उसके ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया करना है। तो हर एक सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया आपको यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर बीच में आकर यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया कर कर यहाँ पे अब 3 चेन करनी है और यहाँ पर ये जो नीचे येलो पार्ट है हमारा, दिखाती हूँ। ओके, पहले यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच ले लीजिए, फिर 3 चेन और इसे थोड़ा सा घुमा लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच कर दीजिए, वापस से 3 चेन। अब जो हमारा ग्रीन कलर का जो पार्ट है यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है, वापस से 3 चेन। हमारा जो वर्क है उसे पलट दीजिए वापस से, और जहाँ पे येलो का पार्ट था यहाँ पर आपको वापस से स्लिप स्टिच करनी है। इसी तरह से वापस से 3 चेन बनाइए और ऊपर की तरफ जो यहाँ पे पार्ट है वहाँ पर स्लिप स्टिच कर दीजिए। यहाँ पर ऊपर आ गए हम, अगर चाहे तो एक चेन बना दीजिए और नहीं तो आप डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया 6 डबल क्रोशिया के ऊपर बना सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से करना है। आप इसे ही रिपीट करते जाइए और जो हमारा ये पूरा वर्क है वहाँ पे इसे फिनिश करके देखते हैं। यहाँ ये कंप्लीट करने के बाद हम एंड पर मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एंड कर लिया है, एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे। अब इसे हमें सिक्योर करना है। तो यहाँ पर पीछे हमें ये सिक्योर करना है।
सिक्योर करने के बाद ये हमारा प्यारा सा टी कोस्टर कप कोस्टर रेडी हो गया है। आप यहाँ पर कप वगैरह रख सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है तो मेरी ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको परचेज़ करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मटेरियल आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी क्रोशेट।